नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमत में लगातार कमी के बावजूद भी क्यों पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2020 में कच्चे तेल में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। फिर भी लगातार भारत में 13 दिनों से पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कहीं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के पीछे लॉकडाउन का कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल भारत सरकार का जो राजस्व खजाना है दोस्तों, वो खाली हो चुका है। अब ऐसे में सरकार के लिए पेट्रोल डीजल ही एक ऐसे पदार्थ है जहां से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और दूसरा जीएसटी और डायरेक्ट कलेक्शन टैक्स, जबकि डायरेक्ट कलेक्शन टैक्स पर अभी लॉकडाउन की वजह से सेंध लग चुकी है। अगर मैं आपको बता दूं कि इस साल अप्रैल की अगर बात करें 2020 की, तो डायरेक्ट कलेक्शन टैक्स जो है वो 6000 करोड़ रुपए का हुआ है, और एक साल पहले यही कलेक्शन 47,000 करोड़ रुपए का हुआ था। यानी कि सीधे 41,000 करोड़ रुपए का सरकार को टैक्स के मामले में नुकसान हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि इस नुकसान की भरपाई सरकार करना चाहेगी, क्योंकि राजस्व की बात यहाँ पर आ रही है। अगर राजस्व खजाना खाली हो गया है तो इसकी भरपाई करना सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में भी राजस्व खजाना की भरपाई पहले से होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहीं से अब मार पड़ती है बेचारी आम जनता पर। अब इसमें आम जनता पिसती है कैसे, वो हम आपको समझाते हैं। अब होता है कि यार सरकार जो है इस नुकसान की भरपाई करने के लिए पेट्रोल डीजल पे जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इसके सारे ही वो इस नुकसान की भरपाई कर सकती है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या आगे खड़ी हुई जब सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। तब जो कच्चे तेल की लागत वैल्यू थी वो उस समय अपने निचले स्तर पर थी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अप्रैल 2020 की बात करूं तो उस समय जो कच्चे तेल की जो कीमत थी वो थी $17 प्रति बैरल। कितनी थी अप्रैल में? $17 प्रति बैरल। और 2020 के शुरुआती महीने या जनवरी में इसकी जो कीमत थी कच्चे तेल की वो कितनी थी? $70 प्रति बैरल। यानी कि 3 महीने के बाद ही आधी से भी ज़्यादा जो वैल्यू है कच्चे तेल की वो कम हो जाती है। तो उस समय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपनी वसूली करनी शुरू कर दी। लेकिन चुनौती आगे बढ़ती है। आगे कैसे बढ़ती है? अब अचानक से 1 महीने के बाद ही, मतलब अप्रैल ख़त्म होने के बाद ही जो कच्चे तेल की लागत वैल्यू है वो दोगुनी हो जाती है। दोगुनी कैसे? अप्रैल में मैंने आपको बताया 17 रुपये प्रति बैरल थी, $17 प्रति बैरल थी, और अब जो है वो 34 से $35 प्रति बैरल हो गई है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो पेट्रोल डीजल के जो हम रेट डिसाइड करते हैं इसमें बैरल के रूप में करते हैं। और ये बैरल होता क्या है? बैरल होता है एक बैरल। एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। एक बैरल का मतलब 159 लीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कच्चे तेल की जो 1 महीने में रेट दुगनी हुई, 34 से $35 प्रति बैरल हुई, तो उस समय सरकार के लिए चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि जब कीमत एकदम कम थी तब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। लेकिन अचानक से 1 महीने में कीमत बढ़ गई तो ये सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया, और सरकार को जो है ये एक्साइज ड्यूटी जो है वो कायम रखनी पड़ी है। क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो जायज़ भी है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले साल की तुलना में कच्चे तेल की जो लागत है, जो वैल्यू है, वो आधी से भी कम है। तो जनता तो सवाल पूछेगी कि जब कच्चे तेल के दाम कम है तो फिर भी आपने रेट में कमी क्यों नहीं की, और क्यों नहीं की उसका रीज़न मैंने आपको बताया। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पूरा कंक्लूजन निकाल के आपको बताऊं कि पेट्रोलियम पदार्थ से, पेट्रोल डीजल से सरकार को कितना फ़ायदा होता है, ये मैं आपको 5 साल का ब्यौरा दे रही हूँ। पिछले 5 सालों में भारत सरकार का जो पेट्रोलियम से राजस्व का फ़ायदा है वो दोगुने से भी ज़्यादा है। 2019-20 में
भारत ने जो है कच्चे तेल की औसतन जो कीमत थी वो $60.47 प्रति बैरल थी, जिससे भारत सरकार ने 2.23 लाख करोड़ का फ़ायदा कमाया। वो कैसे कमाया? एक्साइज ड्यूटी के रूप में कलेक्शन करके, जो कि साल 2014-15 के 99,000 करोड़ रुपए के कलेक्शन से के दोगुने से भी ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि पेट्रोलियम पदार्थ से सरकार को कितना फ़ायदा होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार के लिए पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो रेवेन्यू का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट साधन है। अगर ऐसे में मैं कहूँ कि जो ये पेट्रोलियम पदार्थ है वो सरकार के लिए किसी दुधारू गाय से कम नहीं, बल्कि दुधारू गाय ही है। अब देखिए, समझने की ज़रूरत है रेट क्यों बढ़े, वो मैंने आपको बता दिए कि अभी सीधा असर यही है और कारण सिर्फ एक है, वो है लॉकडाउन का असर सरकार के राजस्व खजाने में देखने को मिला। और राजस्व खजाने की भरपाई के लिए सरकार ने कच्चे तेल की जो औसतन वैल्यू है वो कम होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के जो रेट है उसको बढ़ाए और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर वो राजस्व खजाने की भरपाई कर रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बहुत जल्द एक दूसरा वीडियो भी बना कर दूंगी, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसमें भारत जो है वो क्यों पीछे है, कहे तो क्यों फेल है और क्या वजह है। और भारत में जो पेट्रोल के जो रेट कम होने के बावजूद भी जो भारत है इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। क्यों नहीं उठा पाता है, इसका एक वीडियो बनाकर मैं बहुत जल्द आपको पोस्ट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।